हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील गुरुपाद की विष्णुपाद ब्रह्मंस प्रकाचार्य श्लोकर सत्य ड्राइंग ग्रेस अभय चंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की Bhagavacharya says of the whole world the most responsible ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस प्रकाचार्य अष्टोत्तर सती ड्राइंग ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिगुण गोस्वामी महाराज की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा व्रत सुंदर जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गोपनीताई की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत सप्ताह महामहोत्सव की पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तम मास व्रत की all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki Nitai Gaurari Premanande Nitai Gaurari Premanande Nitai Gaurari Premanande Hari Hari Bol Hari Hari Bol Hari Hari Bol सभी के बाद में जितना हाथ हृदय के निकट लाएं कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए सभी के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नरं जैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिराभवते नैष्ठके भक्तिराभवते नैष्ठके
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकम्। वो थोड़ा सीधा कर खींचो वायर, रबड़ में सीधा कर दो, सीधा कर दो। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेम च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायक है, हम भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारक है, हम भक्तों के लिए बहुत ही हितकारक है, क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास का कृष्ण पक्ष का ये अष्टमी है। पुरुषोत्तम मास अपने आप में पावन पवित्र है और उस पुरुषोत्तम मास का यह कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा ब्रज सुंदर जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें सद में स्थान मिलता है।
और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करे प्यार वह सत्संग से कैसे करे? जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे? आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा ब्रज सुंदर जी के परम अनुकंपा एवं की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा ब्रज सुंदर जी, ललिता विशाखा उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभावी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ यह श्रीमद् भागवतम कथा अनुष्ठान के दूसरे दिन के कथा अनुष्ठान के हम प्रस्थान करेंगे, कथा आरंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। भूतेर महादेव याई मां पुरु विभु निर्माया सेत अमशु पुरुषा भूते गुणान षोडश षोडश आत्मका भगवान बचांसी में सोलंग कृष्ण भगवान बचांसी में सोलंग कृष्ण भगवान बचांसी में अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिवार क्षमता तुम्हार तब कृपा होए मोरा कथा शुद्ध होए सुनी असबर सुख दुख जगु जीवे मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे मुखेर भाग्य मनसेर उल्लास गौर समीमो अधम करु निज दास। हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम साथी है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संपत्ति है।
यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमयी स्वरूप है, यह शब्द रूप स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के कथाओं का वर्णन करते हुए लगभग 3 दिन तक का कथा आरंभ करते हुए भगवान के ब्रज लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान करते हुए कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योगेति तत्त्वता त्यक्त्वा भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है और इस जन्म और कर्म को तत्व अर्थात सच्चाई में जान ले गुरु वैष्णव की कृपा से तो नाएति मामेति इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। संसार का पुनर्जन्म का वर्णन आता है तो कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी प्रयाणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयानम यह संसार बहुत पुनरपि जन्म फिर से हुआ है जन्म, पुनरपि मरणम फिर से होगा मरण। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। पुनरपि जननी जठरी शयानम फिर से एक माँ के गर्भ में जठर यानी कि पेट में जन्म होता है, फिर से वही कहानी दुख का। यह संसार बहुत विस्तार बहुत हो गया बहुत हो गया, अब और दुख नहीं सहा जाएगा। कृपया पाहे पारे मुरारे हे मोर नाम के असुर को मारने वाले मुरारे, मुझे पार करा दो ये दुख के सागर से। तो भगवान के ये जन्म और कर्म का जब हम वर्णन सुनते हैं तो तत्व से सुनते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता इस संसार में। नाएति और मामेति यानी कि भगवान का जो है धाम, भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जन्म का वर्णन और कर्म का वर्णन हम सुन रहे हैं भगवान के ब्रज लीलाओं में। भगवान के जन्म के 6 दिन बाद उन्होंने पूतना का वध किया था। पूतना एक बाल गातनी, पूतना एक केचरी है, पूतना एक असुरी है। तो ये पूतना जो है कृष्ण को मारने आई थी, पर खुद
मर गई, मरी तो मरी, पर उनका उद्धार भी हो गया। जिसका जूता उसी का सर। मामा कंस ने तोहफा भेजा तो मामा कंस के ही गार्डन में गिरा। तो हमने कल सुना कि पूतना जो है पिछले जन्म में रत्नमाला बलि महाराज की छोटी बहन लगती है, या कभी कभी अलग कल्प में बलि महाराज की बेटी के रूप में भी आती है। उनका एक इच्छा यह था कि ये जो बच्चा इतना सुंदर लग रहा है, वामन भगवान पटु, ये ब्राह्मण बन के आते इतने सुंदर लगा था, ये मेरा बेटा हो जाए तो मुझे अपने स्तन से दूध पिलाऊंगी। पर जैसे ही देखा कि बलि महाराज को उन्होंने छल के साथ, कपट के साथ उन्हें सुतल लोग भेज दिया, तो बोला ये बच्चे को दूध तो पिलाऊंगी पर दूध में जहर मिला के पिलाऊंगी। तो उनका वो इच्छा भगवान ने पूरा कर दिया। बहुत सावधान होना चाहिए। सिद्धांत यह है, हम जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरा हो जाता है। भक्त जो इच्छा करते हैं वो तुरंत पूरा होता है, और जो अभक्त इच्छा करता है बहुत समय के बाद पूरा होता है, पर पूरा होता है। इसीलिए हम इधर उधर की इच्छाओं को ना रखते हुए केवल कृष्ण प्राप्ति का अगर इच्छा रखेंगे वो इच्छा पूरा हो जाएगा। अगर कृष्ण को पाने का इच्छा के साथ साथ थोड़ा बेलपुरी खाने का भी इच्छा रखेंगे या सेव पूरी खाने का इच्छा रखेंगे, तो फिर रगड़ा पैटिस खाने का इच्छा रखेंगे, तो भगवान वो भी रगड़ रगड़ के इच्छा पूरा कर देंगे। पर इच्छा पूरा करेंगे तो रगड़ा पैटिस का इच्छा से सब लोग हरि बोल बोल रहे हैं। भक्ति तो यही अभ्यास जो है इस मनुष्य जीवन में हमारी इच्छाओं को एक ही बनाना है। मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मनुष्य जीवन में एक ही इच्छा रखना है, एक ही इच्छा रखना है। अगर हम गलती से थोड़ा भी इच्छा रखेंगे और कुछ भी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भौतिक जगत में हमें कष्ट का अनुभव करना होगा। तो ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल और केवल भगवान का भक्ति करने के लिए मिला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं और कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितांब जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतार भक्ति कवि। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम के 6 पंक्ति के ये चौथा पंक्ति है। प्राय भक्त लोग इसे बार 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 रटते हैं, पर ये जो पंक्ति आता है तो सब जो है थोड़े धीमे 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 बोलने लग जाते हैं। अरे भगवान ने ऐसे क्यों कहा? ना धनम, हमको तो धनम चाहिए, ना जन्म। अरे सधनम सजनम ससुंदरी सकविता, तो कितना अच्छा होगा। हम अच्छा धन भी प्राप्त करेंगे, भक्ति भी करेंगे, अच्छा जन्म भी लेंगे और भक्ति भी करेंगे, अच्छा कविता यानी कि लोग हमारा पूजा लाभ प्रतिष्ठा करते रहेंगे, भक्ति भी करेंगे। पर नहीं, ये नहीं होता है। हमारी इस अवस्था को भगवान जानते हैं। अगर हमें थोड़ा सा धन ज्यादा मिल जाएगा तो हमें हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, भक्ति नहीं होगा। इसलिए भगवान देते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामने। और ये बात को सुनकर लोग डर जाते हैं। जो शिक्षा अष्टकम के जो 8 पंक्ति है उसमें सब लोग जोर जोर से बोलते हैं, चेतो दर्पण और नाम नामकारी दूसरा है। तीसरा तीसरा वो भी जो
से, पर चौथा जब आता है तो एकदम धीमे हो जाते हैं। ये कुछ बचता नहीं है, सब तो यही कहते हैं जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश बोलते तो है तेरा तुझको, पर तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, पर मनी मत बोलते है थोड़ा बहुत इधर भी तो दीजिए, इधर भी दीजिए, मेरे घर में आओ। इस प्रकार से लोग जो हैं संसार के संपत्ति को लेकर एक ढोंग रचाना चाहते हैं। देखो मैं कितना अमीर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं या लिखी हूं। तो ये घमंड से वो भगवान को भूल जाते हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि हम नदी में एक नौके में खड़े हैं, तो बाजू वाली नौके में भी हमने पांव रख दिया। दो नौके में दो पांव, यानी कि बायां पांव एक नौके में, दाहिना पांव दूसरे नौके में, और समय की बात है लहर चलने लगेगी तो ये नौका जो है उसमें फासला आएगा, और जैसे ही नौके में फासला आएगा ये दोनों पांव में भी फासला आएगा, और जैसे ही दाया बायां पांव में फासला आएगा सबसे पहले तो पतलून फटेगा, उसके बाद लंगोट फटेगा, उसके बाद जो है शरीर के अंग प्रति अंग फट जाएगा और दो हिस्सा हो जाएगा। तो हम जो है क्या है भगवान जानते हैं। तो भगवान जानते हैं हमें केवल एक ही इच्छा रखना है, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए। अगर हमें भक्ति मिलेगा बाकी उसके बाद सारा संपत्ति भी भगवान का हमें मिल जाएगा। अलग से केवल बोलेंगे मुझे धन चाहिए तो ये दुर्योधन जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रावण जैसे। मुझे नारायणी सेना चाहिए ना कि आप। हाल क्या हो गया, 18 दिन के बाद वो राजा से रोडपति बन गया। रावण ने कहा मुझे सीता चाहिए, राम नहीं। हाल क्या हो गया, वो खुद भी मारा गया और उनके सामने उनके जो भी थे वो मारे गए, और उनके पास ना रहा लंका ना रहा वही शरीर भी। तो ये जो है संपत्ति इत्यादि अपने आप आ जाता है। और उनके ठीक विपरीत अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। 18 दिन में वो रोडपति, करोड़पति, अरबपति, लक्ष्मीपति के साथ हो गया। इसीलिए बुद्धिमान होना चाहिए। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त चतुर होते हैं। वो कहते मुझे आप चाहिए, आपका संपत्ति नहीं। कृष्ण आ गए तो कृष्ण का संपत्ति अपने आप आ जाएगा। इसलिए हमें केवल भक्ति मांगना चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि मुझे आपका संपत्ति चाहिए तो संपत्ति मिलेगा, पर उसके साथ बहुत विपत्ति भी आएगा। आज तक इतिहास में इतिहास गवाह है कि आज तक जो भगवान के संपत्ति के पीछे भागे, वो संपत्ति के पीछे भागे तो भागे तो भागे तो भागे, संपत्ति भी हाथ नहीं लगा, भगवान भी हाथ नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा भगवान मैं आपका सेवा चाहता हूँ, तो भगवान का राम जी का सेवा करते थे। और रावण जो है सीता जी को पाने का प्रयास किया, तो हनुमान जी को जो है राम जी भी मिले, सीता जी भी मिले। केवल सीता के पीछे भाग रहे थे रावण, तो सीता भी नहीं मिले, लंका तो जो था वो भी चला गया। पर हनुमान जी राम जी का सेवा करते, सीता को पाने के लिए गए, वो भी सीता के पीछे गए, पर सीता को राम जी से मिलाने के लिए। तो देखिए आज हनुमान जी का कितना जय जयकार हो रहा है। और रावण वो भी सीता के पीछे भागे,
पर सीता को अकेले ने पाने का प्रयास किया। आज रावण को हर दशहरा में जलाया जाता है, उनके पर थूका जाता है, और हनुमान जी का आज भी हर शनिवार को माखन खिलाया जाता है। तो हमें भगवान चाहिए, इस प्रकार का इच्छा हमें जो है सीखना है। शिक्षा अष्टकम के चौथे पंक्ति में यही बात है, पर ये बातें जल्दी पचते नहीं है। इन बातों को हम लोगों को बताते नहीं है, क्योंकि इन बातों को सुन के जो है लोग यहाँ से भाग जाते हैं, बोलते रे अरे 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 ये इस्कॉन वाले हम सबको टकला बना देगा, अरे भागो। जगन्नाथ जी का अष्टकम में भी बड़ा सुंदर आता है। नावे अचे राज्यम नावे अचे राज्यम नाच कनक मानी कपि पवम माया ते आहम या सकल जगया भगवती सदा काले काले प्रपति लगी जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी कृष्ण अब जो है लगभग 80 दिन के हो गए। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कृष्ण भी छोटे बच्चे जैसे ही माँ यशोदा उनको जहां रखती थी वहीं पे वो पड़े रहते, जैसे रखते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। छोटे बच्चों के शरीर में ताकत नहीं होता है। हम भी छोटे थे पर भूल गए थे। बच्चे के जैसे ही रखा जाता है तो वो करवट भी नहीं बदल पाता है, इसलिए हर 2 घंटे के बाद माँ जो है बच्चे का करवट बदलती है ना। हम भूल गए, वो अलग बात है। पर कृष्णा 80 दिन के हो गए। माँ यशोदा ने देखा कि कृष्ण को बाएं तरफ जो है लेटा के रखा गया था, बाएं तरफ। 2 घंटे के बाद आए तो देखा कृष्ण अब दाहिने तरफ हो गए, यानी कि कृष्ण जो है करवट बदल दिया। कृष्ण ने करवट क्या बदल दिया, ये एक बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव हो गया। नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से कहा, नंद बाबा आपका बेटा, बोलो बोलो मेरा बेटा
आपका बेटा, बोलो बोलो मेरा बेटा, करवट बदल दिया। बेटे ने करवट बदल दिया। मथुरा से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। ब्राह्मण तेज गति आए, बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। शाम को, दोपहर को सारे ब्राह्मण मथुरा का स्वाहा स्वाहा, तो ये सब कर यज्ञ तैयारी हो रहा था। और यहाँ पे ये बच्चा बार बार रो भी रहा था। माँ यशोदा ने सोचा यहाँ पे ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे, और माँ यशोदा जो है इस उत्सव के लिए, ब्राह्मणों के लिए खीर बना रही है, पुलाव बना रही है, जलेबी बना रही है, पराठे बना रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, और बच्चा बीच बीच में रो रहा है, आऊं आऊं करके रो रहा है। माँ यशोदा जो है सोचा कि अब क्या करें इस बच्चे को। तो ये बच्चे को लेकर माँ यशोदा जो है किचन से दूर, रसोई घर से दूर एक पुराना बर्तनों को रखने के लिए एक जगह था। वो एक बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारे जो है पुराने टूटे हुए मटके, उन जमानों में मिट्टी के बर्तन बहुत इस्तेमाल किया जाता था, वो सब रखे गए थे। तो सकट कहते हैं उसको, वो बैलगाड़ी पुराना, उसको क्या कहते हैं? सकट। आजकल जिस प्रकार से पुराना गाड़ी हम पीछे रख देते हैं, वैसे उस जमाने में बैलगाड़ी रखा जाता था, लकड़ी का सकट। तो इस पुराने बैलगाड़ी के नीचे बालक को जो है रखा गया था। जरूर थोड़ा सा घास, सूखा घास, उसके ऊपर कपड़े, ये सब रखे ताकि बच्चे को जो है आराम मिले। तो इस प्रकार से कृष्ण को रखा गया था। और माँ यशोदा फिर से बहुत सुंदर से सुंदर खीर बनाने लगी। खीर में किशमिश और उसमें इलायची और उसमें सुंदर सा कपूर डालकर और मिश्री के साथ ये खीर बन रहा था। क्या स्वाद! ब्राह्मण तो खुश और भी स्वाहा। तो यहाँ पे कृष्ण को लगा, अरे मैं जो हूं गोलोक से गोकुल आया हूं, माँ यशोदा को वात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए, नंद महाराज को वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए, ब्रजवासियों को माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए, पर इन्होंने मुझे ही हटा दिया। कृष्ण को बहुत बुरा लगा, वो जोर जोर से रोने लगे। अब इतना दूर पे सकट है तो कौन उसका रोना धोना सुनेगा? तो सुन नहीं रहा था। तो इनका हो रहा है गुस्सा, मैं ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए यहाँ पर आया हूं, तो मेरा कोई नहीं सुन रहा है। तो जोर से हाथ और पांव को हिलाने लगे कृष्ण। देखिए है भगवान, पर ये सब कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि ये एकदम से बच्चा ही है। अभी जो है इतने में एक असुर आ गया, पर इस असुर का कोई शरीर नहीं था। शरीर पृथ्वी जल अग्नि का शरीर नहीं था। उनका शरीर जो था, वो ये हवा का बना हुआ था। उनका शरीर हवा का बना हुआ था। तो ये जो था असुर, ये एक असुर जो था ब्रज में आया था, वो कंस के द्वारा भेजा नहीं गया था। बाकी जितने भी असुर है वो सब कंस के द्वारा भेजे गए थे। जितने भी असुर, ये असुर जो था ये कंस के द्वारा नहीं भेजा गया था। पर ये जो असुर था, इनको पता था कृष्ण आ गए हैं, अगर कृष्ण आ गए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और कृष्ण को भी पता लग गया कि असुर आ गया था। अच्छा, सुर और असुर में अंतर क्या है? सुर और असुर में अंतर क्या है? सरल शब्दों में, सुर वो है जो भगवान के सुर से सुर मिलाए, वो सुर। जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए, वो असुर।
भगवान जो कहे वो सुने, वो सुन, और जो भगवान जो नहीं, जो बताए वो ना सुने, वो असुर। तो ये जो था असुर वहां पे आ गया। भगवान को पता लग गया ये आ गया। अभी भगवान और जोर से हाथ पांव मिलाने लगे, क्योंकि इस असुर को शरीर नहीं था, तो वो सीधा जो है वो जो बैलगाड़ी था उसी के ऊपर उसी को लपेट लिया था, उसके अंदर घुस गया था और कृष्ण को मारने का पूरा तैयारी किया था। बैलगाड़ी के को तोड़कर वो जो है उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर जो है एकदम से हमला करने वाला था। पर भगवान तो भगवान है, वो हाथ पांव हिलाने लगे ऐसे जैसे कि उनको भूख लगी है, मुझे माँ का स्तन का दूध चाहिए, ऐसे ऐसे कर रहे थे। ऐसे करते करते उनका पांव जो है हवा में जो है जाने लगी, और वो जो बैलगाड़ी था उसको ऐसे ही पांव से हाथ पांव लगाया तो पूरा बैलगाड़ी जो है टूट फूट के चूर चूर हो गया, और वो सकटासुर जो था उसका उद्धार हो गया। क्योंकि भगवान जो है, अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान जो है परम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है यानी कि हम आत्मा है, और भगवान जो है परमात्मा है, हम ब्रह्मास्मि यानी कि हम सब आत्मा है। पर भगवान जो है परम ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म, भगवान भी ब्रह्म। पर ब्रह्म ब्रह्म में अंतर यह है कि भगवान विभु है, हम अनु है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमोनितम, तो भगवान इतने पवित्र हैं, उनके स्पर्श से वो असुर के जितने भी पाप थे वो सब जो है धुल गए, और वो फिर से उनका उद्धार हो गया, और आत्मा जो है उनका चक्कर लगाया, उनको वैकुंठ का एक जो है पवित्र शरीर प्राप्त हुआ, और देखते ही देखते वो प्रणाम करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। तो ये असुर कौन था? तो इसका वर्णन आता है कि ये जो असुर है ये पिछले जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा था। आप सबको मालूम है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो दुनिया के सबसे बड़े जो थे टेररिस्ट थे, दुनिया के सबसे पहले टेररिस्ट थे। आप सबको मालूम है हिरण्याक्ष जो था, हिरण का अर्थ होता है सोना, और जिनके आंख केवल धन के ऊपर होता है, सोने के ऊपर होता है, उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। तो हिरण्याक्ष तो बहुत बड़ा असुर था। उनको मारने के लिए भगवान आए वराह रूप में, वराह केशव द्विता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, और दोनों के बीच में मुक्काबाजी हुआ था। फिर बाद में समय जैसे हो गया, भगवान ने भागवत में वर्णन आता है वो हिरण्याक्ष के कान के नीचे एक जोर से बजाया। जोर से क्या बजाया? भगवान के कान के नीचे उनके आंख बाहर आ गए, आंखों से खून, उनके 9 द्वार से खून आने लगे, और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकलने लगे, और उनका वध हो गया। ये था दुनिया का सबसे पहले कानपट्टी के नीचे बजाना। अगर कुछ बात समझ में नहीं आता है, कानपट्टी के नीचे एक बजा देना, तो उसका दिमाग जो है काम करने लग जाएगा। तो ये बात जो है महाराष्ट्र के लोगों ने अच्छी तरह से पकड़ लिया। यार ये कुछ समझ में नहीं आता, क्या लगाऊं क्या कान के नीचे? तो सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि कान के नीचे जैसे बज जाता है तो खून जो है जल्दी
ऊपर जाता है और दिमाग काम करने लग जाता है। आजकल तो ये होता नहीं होगा, कम से कम हमारे समय में तो था। अगर गणित समझ में नहीं आता तो हमको मुर्गा बनाया जाता था बच्चों को। आजकल के बच्चे को ये मुर्गा खाना आता है, पर मुर्गा क्या है बनना नहीं आता। तो वास्तव में जब हम दाया बाया हाथ दाहिने कान की ओर लेके जाते हैं और बाया हाथ दाहिने कान की ओर लेके जाते हैं, उठक बैठक करते हैं, तो दिमाग में जो है खून एकदम तेज गति से जाने लग जाता है। और आज जो है बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में इसको एक नाम दिया गया है। हम लोग तो इसको बोलते हैं मुर्गा उठक बैठक, पर वो लोग नाम देते हैं एकदम स्टाइलिश नाम देते हैं, बोलते हैं सुपर मेमोरी योगा। यानी कि हमारी मस्तिष्क के याददाश्त को बढ़ाने के लिए योगा है ये। और करते क्या है, टाई बाई बेंड कर, स्लोली ब्रीद इन एंड स्क्वैट, तो सब लोग बैठक करते हैं। एंड एज यू ब्रीद आउट स्टैंड अप, तो फिर सांस छोड़ते हुए खड़े हो जाते हैं। ऐसे 5 बार करते हैं। तो दिस इज सुपर मेमोरी योगा। तो है ये योगा, पर सच बात है कान के नीचे ऐसे बजाया। तो ये हिरण्याक्ष का एक बेटा था, उसका नाम था उठ कच्छप। ये उठ कच्छप जो था, पिताजी बड़ा सेठ थे तो वो भी घमंडी हो गया था। तो ये उठ कच्छप जो था एक दिन फिल्मी गाना सुन रहा था और फिल्मी गाना जोर जोर से नाच रहा था, डिस्को डिस्को। तो वहां पे लोमस ऋषि का आपने नाम सुना होगा। लोमस ऋषि को लोमस ऋषि भी कहते हैं, रोमस ऋषि भी कहते हैं। तो लोमस ऋषि जो है, उनका नाम लोमस ऋषि इसीलिए है क्योंकि उनका पूरा शरीर में बाल ही बाल था। बाल को रोम कहते हैं, रोमस ऋषि। और कहते हैं कि उनको ऐसा आशीर्वाद था कि एक ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाएगा तो उनके शरीर से एक बाल जाएगा, ऐसा आशीर्वाद था। और उनके शरीर में इतना बाल था। अभी ये लोमस ऋषि जो है वो इतना भगवान के ध्यान में तल्लीन हो जाता है, इतने भगवान के ध्यान में तल्लीन हो जाता है कि उसने अपने लिए छोटा सा कुटिया भी नहीं बनाया। उनके शिष्यों ने बोला कि एक छोटा सा कुटिया बनाइए और कुटिया बनाकर आप उसमें ध्यान लगाइए। बोला कि कुटिया उटिया की जरूरत क्या है, ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, आज है ये शरीर तो कल चला जाएगा, समय क्यों व्यर्थ गंवाना है। भगवान का नाम भजन करने के लिए शरीर मिला है और भगवान के नाम भजन में वो पूरी तरह से तल्लीन रहता है। वो कौन कह रहा है? रोमस ऋषि, जिसको ब्रह्मा जी के 100 साल में एक बाल जाता है, वो कह रहे हैं। और हम तो ऐसे ही 100 साल हमारा निकल जाता है, हम तो तब भी हम भगवान का भजन नहीं करते। नहीं, मुझे एयर कंडीशन चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और पूरा मेहनत करते हैं। जब तक घर नहीं दोगे तब तक बात नहीं करूंगी। होम मिनिस्टर का ये है ऐलान। और तो ये बेचारा भजन छोड़कर, और यहाँ पे रोमस ऋषि जो क्या कह रहे हैं, अरे कौन जो है कुटिया उटिया बनाएगा, बारिश भी आ रहा है तो भी हरे कृष्णा क्योंकि। तो यहाँ पे रोमस ऋषि का जो ध्यान था वो हट गया। बोले वो इतने ध्यान में तो बोले बहुत देर से नाच रहा था, तो ये बोले कौन है डिस्को कर रहा है। तो फिर उन्होंने आंख खोल के देखा, बोला कि अरे 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 अरे, इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है
और उनका शरीर में इतना बड़ा था, ये ऊंट कचरा का शरीर, तो सोचा इतना मनुष्य शरीर उनको मिला है और इसमें केवल डिस्को डिस्को कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको मैं श्राप दे देता, और श्राप दिया कि इनका शरीर जो है वो निकल गया और वो भूत जैसे बन गया। जैसे ही श्राप मिला उसके होश ठिकाने में आए, बोला माफी मांगा, बोला कि ठीक है, आज से कुछ लंबे सालों के बाद, 1000 सालों के बाद, लाखों सालों के बाद कृष्ण जब द्वापर में इस प्रकार का लीला करेंगे तब आपका उद्धार होगा। तो उन बात को तब तक आप भूत बन के घूमोगे। अरे बाप रे! तो ये जो सत्तासुर का जो उद्धार हुआ है एक अनर्थ को दर्शाता है। जैसे पूतना का जो है कथा, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक साधक जो है वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, पर वो सच्चे गुरु को छोड़कर एक भोगी गुरु के लपेट में आ जाता है। प्राय बहुत लोग जो है भक्ति के मार्ग में आना चाहते हैं, जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, पर उनका भाग्य जो है इतना फूटा हुआ है कि वो सच्चे गुरु प्रभुपाद जी के पास नहीं आएंगे, वो फलाना फलाना बाबा जी के पास जाएंगे, वो फलाना फलाना बाबा उनका पैसा ले लेगा और उनको हरिभक्त कर देगा। तो ये पूतना जो है मां बनकर आई थी, है ना। झूठा गुरु भी एक सच्चा गुरु के रूप बन के आते बोलते कि मैं आपको जीवन का लक्ष्य दिलाऊंगा, पर उनसे ठग लेता है। ऐसा गुरु का वर्णन आता है ईशोपनिषद में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो गुरु जो है नर्क जाएगा और शिष्य भी नर्क में जाएंगे, और गुरु और शिष्य वापस जन्म लेंगे। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे तो देखा इंग्लैंड में एक कुत्ता जो था उसके शरीर में बहुत कीड़े थे। बोला ये कुत्ता को देख रहे हो? तो शिष्य ने बोला हाँ। इससे क्या समझ आता है? मैंने यही समझ आता है कि कुत्ता जो है आत्मा है और अपने जो है स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और आज कुत्ता बन गया। प्रभुपाद बोले ये तो ठीक है, और क्या देखते हो आप? उसके शरीर में बहुत सारे कीड़े हैं। तो बोले ये कीड़े क्या है? बोला कीड़े भी आत्मा है और उन्होंने भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, आज कीड़े बने। और क्या देखते हो? तो बोला प्रभुपाद जी हमें और कुछ नहीं दिखता है, शास्त्र चक्षु कहते से शास्त्र के दृष्टि से देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा पिछले जन्मों में ये कुत्ता जो था एक गुरु था, और ये जितने भी कीड़े थे वो उनके शिष्य थे। पिछले जन्म में ये गुरु जो था ढोंगी गुरु, उन सब के खून से कमाए हुआ पैसा को चूस रहा था और उनको कोई शिक्षा नहीं दिया। और क्योंकि ये गुरु जानता था कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है, पर वो ये शिक्षा देता नहीं था, इसीलिए वो गुरु जो है नरक गया और शिष्य भी नरक गए। गुरु गौ नरक में जाता है तो शिष्य भी गौ नरक में गए और उस गुरु के पीछे मारा मारी करने लगे। आपने हमारे खून से कमाया हुआ पैसा को चूसा, हम भी आपके खून को चूसेंगे। नरक में लड़ाई झगड़ा होने लगे, धाम धूम। यमराज बोला अरे हम लोग इधर पिटाई करते हैं लोगों का, आप आपस में लड़ाई कर रहे हो, भाग यहाँ से। तो ये गुरु को मिला शरीर कुत्ते का और बाकी बोले कि हम छोड़ेंगे नहीं, आगे कीड़े बनकर। पिछले जन्म में आपने हमारे खून से कमाया हुआ पैसा को चूसा, अभी हम आपके खून चूसेंगे। तो इसमें इस प्रकार से ये ढोंगी गुरु और ढोंगी चेला जो है, लालची गुरु और लोभी चेला, ये लोग का जो है नरक में होता है ठेलम ठेला। तूने मेरा खून से कमाया हुआ पैसा को चूसा, हम आपके खून अभी चूसेंगे। ठेलम ठेला, नरक से उनका लड़ाई चालू था, धड़। तो ये जो है हर गुरु का यह जो है कर्तव्य है कि शिक्षा दे कि मनुष्य शरीर मिला है कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति करने के लिए, और किसी के नहीं। ये था पूतना का वध का कथा। क्योंकि हम लोग यहाँ कथा पे बैठे हैं, पर प्राय आप में से बहुत सारे भक्त जो इधर उधर वहां यहाँ कथा वथा सुनते हो, कहीं दीक्षा भी ले लेते हैं।
बोले इस्कॉन में तो बहुत मेहनत के बाद दीक्षा मिलता है, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो। अरे वहां पे तो क्या आइसक्रीम खाओ, ऑमलेट खाओ, जो भी खाओ, पर इधर आओ, गुरु पूजा के गुरु पूर्णिमा के दिन आओ, पैसा दो और जाओ। ये इस्कॉन, अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। एक आध्यात्मिक जगह, एक छोटा सा फ्लैट खरीदने के लिए इतना मेहनत, भगवान के धाम में फ्लैट लेने के लिए कितना मेहनत, वो भी हंसते हंसते प्रभुपाद जी दे रहे हैं, नाचो गाओ और खाओ दे रहे हैं। पर हम लोग को लगता है अरे उससे भी सस्ते में दे रहे हैं, पर वो सस्ता बहुत घातक पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग आप यहाँ वहां जो है गुरु धारण भी कर लेते हैं, पर पूतना वध का कथा सुनोगे, ये जो हमारा प्रवृत्ति है झूठे गुरु के प्रति आकर्षित होने का, वो चला जाएगा। अब आप चलते हैं सट्टासुर का वध जो होता है। साधक जो है, ये दूसरा नर्त है। साधक जो है, कभी कभी कुछ साधक जो होते हैं उनके अंदर बचपना बहुत रहता है। बचपना का तो होता है कि जपा के समय पे बच्चे जैसे हरकत करेंगे। जैसे बच्चा जो है क्लास में बैठता है तो पढ़ाई चलता रहेगा तो मोबाइल में हाथ डाल के कुछ देखता रहेगा, इसी प्रकार से जपा के समय में तो अलग अलग पुराने जो आदत हैं, वो सकट के ऊपर के पुराने बर्तन थे, कभी कभी पुराने बर्तन या कोई नए टूटे बर्तन होते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे साधक के जीवन में कुछ आदत होते हैं, देरी से उठना, बड़ों को आदर नहीं देना, मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब, तो बड़ों के साथ मुंह लग जाना, ये सब बुरे आदत जो है पिछले जन्म का या इस जन्म का, ये साधक के जीवन में एक बाधा होता है। और पूजा लाभ प्रतिष्ठा, अरे इसका इतना पूजा, मुझे क्यों नहीं, मैं सबसे पहला, अरे मुझे माला मिलना चाहिए। तो ये सब जो है एक बचपना है। तो ये जो है अनर्थ, अनर्थ ये क्या है, पुराने गंदे आदत है। बातों बातों में गुस्सा हो जाना या बार बार मोबाइल देखना, अरे अलग अलग या नया नया भी आदत हो सकता है। नाक में उंगली डालना, कान में उंगली डालना, आंख में उंगली डालना, और ये जो आदतें होते हैं कभी कभी हमारे लिए घातक होता है, भक्ति में घातक हो सकता है। हमारा भक्ति में प्रगति में जो है एक रोड़ा हो जाता है, रुकावट आता है। सट्टासुर जो है उनके वध का कथा सुनते हैं, हमारे अंदर जो बचपना है, वो बचपना जो हमारे भक्ति के लिए घातक है, उस प्रकार के आदतें जो हैं वो दूर हो जाता है। हमारे अंदर कुछ आदत भी होते हैं, आलस है ना, ठीक है वो सेवा करूंगा या करूंगी, मैं बोला मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है टाइम है अभी 4 बज गया, 4:30 बजे मंगल आते, 4:15 को उठूंगा। वो इस प्रकार से जो है एक प्रकार का आलस होता है, और काम को टालने का, सेवा को टालने का बहाना बनाते रहते हैं। ये सब जो है गंदे आदत जो है भक्त के जीवन में एक भक्ति के मार्ग में प्रगति में रोड़ा होता है या रुकावट होता है। सट्टासुर के वध का कथा सुनेंगे तो ये जो है अनर्थ हमारा चला जाएगा। यहाँ पर जो है लोमस ऋषि ने जैसे श्राप दिया तो इसका जो है बंद अकल का ताला खुल गया। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में तो बहुत चटपटाता है, बहुत चटपटाता है। जो बचाने वाला जाता है उसको भी वो मारता है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, वो चटपटाता है तब 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 करके। तो जब चटपटाता है तो वो जो बचाने जा रहा है उसको भी वो मारता है फट 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 करके, और जो बचाने जा रहा है उसको अपने आप को भी बचाना है और इसको भी बचाना है। तो इसको मारने से उसको, तो बचाने वाला सबसे पहले क्या करता है, जो व्यक्ति डूब रहा है उसको जोर से एक मारता है, थाप
करके, तो ये डर जाता है, फिर जो है वो चुप हो जाता है, फिर उसको धीरे से लेके जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे ही श्राप मिला, इसका डिस्को बंद हो गया। अभी इसको होश ठिकाने में, माफी, क्षमा, गलती। तो लोमस ऋषि ने कहा, देखो श्राप वापस नहीं आ सकता है, पर कुछ सालों के बाद कृष्ण लीला करेंगे, उस लीला में आप जो है भूत की तरह रहोगे उस समय तक, और भगवान जब आपको लात मारेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। और सप्तासुर का वध हो गया, और आकाश से पुष्प का वर्षा हुआ, और सब देवता जो है देखा सप्तासुर का उद्धार हो गया। भगवान ने ये लीला किया। बोलो, सबने ऊपर से पुष्प का वर्षा करते हुए बोला, बोलो कृष्ण कन्हैया राम जी की मैया, कृष्ण कन्हैया और ये इतना बड़ा संकट टूट गया। यशोदा मैया भाग कर आई, नंद महाराज भाग गए, बोला किसने तोड़ा। छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कृष्ण ने तोड़ा। बोला कि कृष्ण ने तोड़ा। सब लोग बोले ये कृष्ण कैसे तोड़ेंगे, ये बच्चे लोग भी आजकल कैसे। बच्चे लोग सच बोल रहे थे, पर उनकी सच बात को ये लोग सुन नहीं रहे थे। तो इस प्रकार से माँ यशोदा ने फिर से इस बच्चे को पकड़ा। बोला इसको डर तो नहीं लगा, अपने छाती से लगा। बच्चा ने क्या किया, तुरंत स्तन से दूध पीने लग गया। बच्चा जैसे स्तन से दूध पी लेता है तो समझ लेना कि बच्चे को कोई डर नहीं लगा। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो समझ लेना बच्चा बीमार है या डर गया है। तो इस प्रकार से कृष्ण इतने छोटे से थे, नंद महाराज सोच रहे थे कि इतना बड़ा संकट को कैसे तोड़ेगा। ब्रूस ली भी आ जाए या अर्नब श्वासनगर भी आ जाए, ये तोड़ नहीं पाएगा। पर भगवान तो भगवान है, वो बॉडी बिल्डिंग करके शक्ति नहीं है, उनको आते ही उनके अंदर शक्ति होता है ना। भगवान को अलग से भगवान बनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। भगवान हमेशा से भगवान थे, है और रहेंगे। हम हमेशा से जीव आत्मा थे, जीवात्मा रहेंगे, और पहले भी जीवात्मा थे। तो भगवान को बनने के लिए अलग से विटामिन टैबलेट वगैरह खाना नहीं होता है। भगवान ने ऐसे हवा में पांव लगाया और वो संकट का उद्धार हो गया। तो ये था कृष्ण के दूसरा असुर का वध। अब कृष्ण जो है करवट बदलने लगे। धीरे धीरे कृष्ण जो है अब 4 पांव में चलने लगे। 4 पांव में धीरे चलने लगे। कृष्ण बार बार घर के बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण घर के बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। माँ यशोदा भी उसको घुमा रही है महल के अंदर, पर कृष्ण बार क्या है, घर के बाहर जा रहे हैं। घर में बैठे कृष्ण में तंग आ गया, मुझे भी बाहर जाना है, पूरे ब्रज का दर्शन करना है। तो एक दिन माँ यशोदा ने कृष्ण को जो है अपने गोद में लिया। बोलते कि ठीक है, आज जो है मैं इन्हें बाहर लेकर जाती हूँ। तो जैसे बाहर लेकर गए तब एक असुर आ गया था। कंस ने एक और असुर को भेजा था और उनका नाम था तृणाव्रत। ये तृणाव्रत बहुत ही भयंकर असुर है। ये तृणाव्रत का कथा जो है, कहते हैं कि एक अनर्थ जो है साधक के अंदर, वो अनर्थ क्या है कि उसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान आता है। 1 या 2 श्लोक रट लेते हैं, या 1 या 2 भजन उनके अंदर सीख लेता है, या वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानने लग जाता है, घमंडी हो जाता है और तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। साधक लोग कभी भी करते हैं, एक श्लोक क्या याद आ जाता है, थे धनाधन है ना। तो किसी का सुनने के लिए धन है। कुछ लोग भक्त लोग भी कभी भक्त बन जाते हैं, बोलते हैं कि मैं PhD किया हूँ। छोटे बड़े भक्त ही, आप लोग तो अनपढ़ भक्त हो। एक घमंड होता है, इन शिक्षाओं का भी कभी घमंड होता है।
इसलिए कुंती महारानी कहती है कि जन ऐश्वर्य श्रुत श्री ये जो है, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं, मेरे जैसे बुद्धिमान कोई नहीं है, देखते नहीं हो मैं ऐसे बैठा हूं, मैं बुद्धिमान हूं मुझे इतने सारे श्लोक याद है। अच्छा, तो एक घमंड आता है। ये घमंड जो है, ठीक है, विद्या तो पाना है, पर वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान है। ज्ञान और विद्या में अंतर यह है, विद्या विनय संपन्न है। विद्या उनका संपत्ति है जो विनय है। विनय का होता है विनम्र है, जो विनम्र है उसका संपत्ति विद्या है। पर ज्ञान जो है हमें अहंकारी बना देता है। ज्ञान जो है हमें अहंकारी बना देता है। इसलिए कुंती अहंकार जब आता है तो घमंडी हो जाते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, घमंडी लोगों के संग नहीं करना चाहिए। कौन कौन घमंडी होते हैं? जिसके पास धन होता है वो घमंडी हो जाता है, मेरे पास पैसा है। जिसके पास बहुत बुद्धि होता है, मेरे पास ज्ञान है। और कोई जो बहुत सुंदर है दिखने में, है ना, उनको भी पता लग जाता है थोड़े समय के बाद, अरे जितने भी लंपट लोग हैं मुझे गुरगुर को देख रहे हैं, अरे वाह तो उनको पता लग जाता है कि मैं सुंदर हूं, घमंड आ जाता है ना। तो ये घमंड जो है अहंकार, कहते हैं ना, अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहते हैं, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। गिरने से पहले घमंड आ जाता है, अहंकार आता है। तो अहंकारी लोगों के साथ रहते रहते हम भी अहंकारी हो जाते हैं। कभी कभी हमारे अंदर भी अहंकार आ जाता है, मैं भी इनके जैसे जो है घमंडी बनूंगी या बनूंगा। ये बहुत खतरा है। इसलिए घमंडी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो पढ़ाई का घमंड होता है तो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं। तो ये जो है घमंड हमारे अंदर से, साधक के अंदर से तब जाएगा जब तृणावर्त असुर का वध का कथा सुनेंगे। तो तृणावर्त जो है कंस के सभा से निकला, बोला इस बच्चे को मैं ऐसे उठा लूंगा। तृण का अर्थ होता है घास, तृणाव्रत का अर्थ होता है जो घास को उठाकर, सारे घासों को उठाकर हवा जो है ऐसे चलने लग जाता है, यानी कि केवल घास जो है हवा में चल रहा है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसको भंवर कहते हैं। ज़ुम 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 ज़ुम। और यहां पर कृष्ण को पता लग गया, अरे वाह मेरे प्यारे मामा, कंस ने दूसरा तोहफा भेजा है, खिलौना भेजा है, और ये तोहफा को मैं नहीं लूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ये कृष्ण जो है आज बहुत ज्यादा जिद किया बाहर जाना। माँ यशोदा उनको गोद में लेके बाहर निकल रही है, धीरे धीरे ब्रह्मांड घाट तक आ गई। कहां तक? कौन सा घाट तक? ब्रह्मांड घाट के बारे में वर्णन आता है वराह पुराण में कि जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो कुरुक्षेत्र में जाने का और वहां के जो पवित्र नदी है उसमें डुबकी लगाने का बड़ा महिमा है। पर कहते हैं कि उससे करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अनगिनत लाभ तब होगा जब ब्रह्मांड घाट के जो यमुना का नदी जो है बह रहा है, वहां पर अगर हम डुबकी लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी जो है चंद्र ग्रहण, आजकल तो हर महीने में एक चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण होता है। पहले तो साल 2 साल में कभी कभी आता था। इतना पाप बढ़ गया कि अभी तेज गति से एक ग्रहण वो ग्रहण, एक ग्रहण वो ग्रहण आते जाता है। तो अगर आप लोग टाइम टेबल बना दोगे, अच्छा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण के लिए तो डुबकी लगाओ। कहाँ पे? ब्रह्मांड घाट। 2 दिन के लिए छुट्टी लेके यहाँ से ट्रेन पकड़ो, कौन सा? राजधानी, मथुरा में उठी और सीधा ब्रह्मांड घाट में जाइए, डुबकी लगाइए
फिर सूर्य ग्रहण पूरा होने के बाद थोड़ा बहुत ब्राह्मणों को खिलाइए, अगले ट्रेन से वापस बॉम्बे। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड घाट में पहुंची, तब तक जो है तृणाव्रत झुम 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 आने लगे। और बच्चा कृष्ण भी कहने लगे, अरे ब्रज का दर्शन नहीं किया आप, जो है तृणाव्रत तो आते में देखा। अब कृष्ण डर गए, अगर इस भवन को देखेंगे माँ यशोदा तो डर जाएगी। तो कृष्ण ने अपने वजन को उठाया, जैसे ही कृष्ण ने वजन उठा दिया, माँ यशोदा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। जैसे ही थोड़ी देर के लिए कृष्ण माँ यशोदा बेहोश हो गई, कृष्ण जो है उनके गोद से गिर पड़े और एकदम से हल्का हुए। और जैसे ही कृष्ण माँ यशोदा से दूर हो गए, हल्का हो गए, तृणाव्रत जो है एकदम से उसको उठाया और कृष्ण को भी बहुत मजा आया। बोला चलो मेरे पूरा भ्रमण कराओ पूरे वृंदावन का। झुम 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 घूमने लगे। वाह, पूरा ब्रज का दर्शन हो गया। अरे वाह, यहाँ पे भी गया, वहां पे भी गया, अरे वाह वाह। फिर थोड़ी देर में उनको डर लगे, अरे ये तृणाव्रत तो मुझे बहुत दूर लेके जा रहा है, मुझे ब्रज से बहुत दूर लेके जा रहे हैं, मेरे भक्तों से बहुत दूर लेके जा रहे हैं। कृष्ण को थोड़ा सा डर लगा यानी कि डर इस बात का नहीं कि तृणाव्रत से डर आया, उनको थोड़ा सा डर लगा कि मेरे भक्तों से मैं दूर हो रहा हूं। हल्का सा उन्होंने कस के पकड़ा, भगवान ने हल्का से थोड़ा कस के क्या पकड़ा, तृणाव्रत का गला ही घुट गया। तृणाव्रत जो चिल्लाने लगा, छोड़ो छोड़ो मूर्छा मूर्छा। और भगवान का फेमस डायलॉग जो था, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। आज भी वो पत्थर है जिस पत्थर से तृणाव्रत का चूर चूर हो गया था। वहां के बाबा लोग जो हैं, पंडा लोग जो है, बोल के लगाइए माथा, बोल कृष्ण अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए स्मरण करके अपनी ओर से 10-10 रुपया लगाइए, बोलो, और दोनों हाथ ऊपर करके बोलो नंदग्राम में और गोकुल में यही होता है। बोले यहाँ पे कोई रोक के नहीं जाता, सब हंस के हो जाते हैं। तो ये पंडा लोग बताते हैं यह है। तो तृणाव्रत जो है ऊपर से नीचे गिरा। तो ये जो है एक अनर्थ है। मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मेरे को 4 श्लोक याद है, और मुझे 10 श्लोक याद है। 4 श्लोक याद करने वाले इतने घमंडी, तो 10 श्लोक वाले को कितना घमंडी होना चाहिए। अरे 10 श्लोक क्या, मुझे 15 श्लोक याद है, तो उसका छाती और भी मोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से साधकों में कभी कभी छाती मोटा होता रहता है, गुब्बारा जैसा अहंकार जो है फूटता रहता है। ना 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 ना, भक्त मतलब त्रिनादपि सुनीचे ना करोड़पि सही सुना, हमारी ना मान देना कीर्तन है। तो ये विद्या और ज्ञान में अंतर। घमंडी कभी नहीं होना है, घमंडी होंगे तो चुप हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि विनम्र रहिए। तो ये तृणाव्रत कौन था, इसका वर्णन आता है। तृणाव्रत कौन सा अनर्थ का जो है को पेश करता है, वो अनर्थ ज्ञान के द्वारा हम जो है बुद्धिमान हो जाते हैं, तो एक घमंड उत्पन्न होता है, वो घमंड। तो कहते हैं कि ये जो तृणाव्रत जो था, ब्रह्म विद्वत पुराण में वर्णन था कि पिछले जन्म में वो एक राजा था। किस देश का राजा था? पांड्या देश नाम का एक देश था, वहां का राजा था, और राजा का नाम था सहस रक्षा नाम का राजा था। और इस सहस रक्षा जो राजा था, उनके 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 1000 पत्नियां थी। कितने? रानियां थी। और इन सब रानियों को लेकर एक दिन वो गए थे पिकनिक। और पिकनिक गए तो गए, कहां पे गए थे? वो एक ऐसे स्थान पे गए थे जहां पे दुर्वासा मुनि जो था ध्यान लगा रहे थे।
दुर्वासा मुनि क्या है, ध्यान लगा रहे थे। तो ध्यान क्या लगा रहे थे दुर्वासा मुनि, तब यहाँ पे जो था ये 1000 रानियों को खुश करने के लिए वो भी फिल्म के गाना लगा के नाचने लगा, डिस्को डिस्को। अब जो है वो राजा को होश नहीं था, वो रानियां भी जो थी वो लोग भी डिस्को डिस्को कर रही थी, ये भी डिस्को। तो ये इतना जोश में आ गया कि उनके कपड़े जो है शरीर से उतर गए और नंग धड़क नाच रहा था। दुर्वासा मुनि को लगा कि ये क्या चल रहा है इतने देर से। फिर उन्होंने देखा ये 100 रानियां तो नाच रही है, वो ठीक है, ये कौन नाच रहा है, कपड़े को कुछ नहीं है। तो दुर्वासा मुनि को बहुत बुरा लगा, बोला कि दुर्लभ मनुष्य जन्म लिया है और इसमें इस प्रकार से ये कार्य कर रहा है, भगवान को स्मरण करना है। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भक्ति करने के लिए, और भक्ति करके अपनी चेतनाओं को बहुत ही ऊंचा ऊंचा लेकर जाना है, और खुशियों के ऊंचे ऊंचे जो रंग से खुशियों के ऊंचे ऊंचे जो ऊंचाई है उसको पाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। जिस प्रकार से एक हवाई जहाज जो है ऊपर 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 जाता है, तो हवाई जहाज जब ऊपर 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 जाता है तो बड़े बड़े पहाड़ थोड़े समय के बाद जो है माचिस की डिब्बी जैसे लगने लगता है ना। हवाई जहाज में कभी कभी सफर किए होंगे, खिड़की से बाहर देखे होंगे, तो बड़े बड़े पहाड़ जो है क्या लगते हैं, माचिस की डिब्बी। और ऊपर जाता है हवाई जहाज तो वो चीनी जैसे लगने लग जाता है, और ऊपर जाते थे एक छोटा सा बिंदी जैसे लगता है, तो और ऊपर जाते लोग पहाड़ ही नहीं दिखता है। पहाड़ वैसे के वैसे ही है, पर हम इतने ऊंचे गए कि पहाड़ आज हमें दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार से छोटे छोटे जो समस्या है बहुत बड़े लगते हैं, पर जो कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो कृष्ण भक्ति के आनंद के ऊंचाई में जब जाने लगते हैं, ऊंचाई में चेतना जाने लगता है, ऊंचाई में चेतना जाने लग जाता है, ये सब समस्या जो है वो छोटे लगने लग जाते हैं। पहाड़ रूपी समस्या जो है माचिस की डिब्बी जैसे, और चेतना उन्नत होता है तो चींटी जैसे लग जाता है, और ऊंचे चेतना हो जाता है तो बिंदी जैसे लगने लग जाता है, और ऊंचाई में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन में कोई समस्या ही नहीं, आनंदम अमृति वर्धनम अमृत है। ये मनुष्य जन्म मिला है कि टेक ऑफ करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पे हम जाते हैं, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम जाते हैं, गाड़ी लेकर, साइकिल लेकर, ट्रेन लेकर, लॉरी लेकर, बस लेकर, पर ये सब इतना समय लेता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। पर एक हवाई जहाज जो है कम समय में बहुत ऊंचाई में हमें लेकर जाएगा, बहुत दूर तक लेकर जाएगा। इसी प्रकार से चींटी का शरीर है, वृक्ष का शरीर है, जलचर का शरीर है और पशु का शरीर है, पर इन सब शरीरों में मनुष्य शरीर में अगर कृष्ण भक्ति करेंगे इतने 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 हम जो आनंद का, सुख का जो है ऊंचाई में जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि जीवन में कोई समस्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर अगर कोई मनुष्य शरीर लेकर केवल भगवान का भक्ति ना करके केवल जो है खाने पीने में लग जाए, है ना, पशु जैसे खाता है, सोता है, बच्चा पैदा करता है, रक्षा करता है, आहार निद्रा भय में लग जाता है, तो मनुष्य शरीर का दुरुपयोग हो जाता है। ये मनुष्य शरीर में उस प्रकार की क्षमता है कि हम उतना ऊंचाई में जा सकते हैं, खुशियों की ऊंचाई में जा सकते हैं, इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला। जैसे हवाई जहाज किसी को दिया है तो बहुत ऊंचाई में जाने के लिए। एक बार विराट से एक सज्जन पायलट बन गया। पायलट क्या बन गया, सांता क्रूज पहुंच गया। सांता क्रूज में क्या गया तो वो दुबई से फ्लाइट लेकर वापस आ गया। उतने में विराट से उनकी पत्नी ने फोन किया, बोला कि घर में बटाटा नहीं है। अभी वो फ्लाइट से उतरा ही नहीं, बोलता टेंशन नहीं गया। बोला होम मिनिस्टर का फोन आ गया कि घर में बटाटा नहीं है।
अरे बटाटा नहीं है, होम मिनिस्टर ने बोल दिया। इसका टेंशन इतना है कि वो होश ही भूल गया, वो नीचे उतरना, फिर मोटर बाइक लेके जाना या ऑटो लेना, वो सब भूल गया, सीधा हवाई जहाज लेके निकल गया बटाटा लेने के लिए। आप सोचिए, बटाटा लेने के लिए अगर कोई हवाई जहाज लेके जाए तो क्या हाल होगा। सेंटा क्रूज से निकला अंधेरी के सब्जी मंडी में जाने के लिए। अरे 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 आजू बाजू में जितने भी इलेक्ट्रिक पोल है वो टूट रहा है, छोटे मोटे घर टूट रहे, छोटे मोटे दुकान टूट रहे। अरे 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 रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वो बोला होम मिनिस्टर का फोन आया, आलू, अरे आलू लेने के लिए आलू लेने के लिए। अरे 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 पुलिस आ जाएगा, म्युनिसिपालिटी आ जाएगा। अरे क्या हो गया? पकड़ो सब, रोको रोको रोको, क्या बात है? अरे आलू, अरे आलू लेने के लिए एरोप्लेन नीचे उतर, बदमाश नीचे उतर, नीचे उतर। अरे नीचे आलू लेने के लिए साइकिल ले, ऑटो ले, मोटर बाइक ले, कार ले, नीचे उतर, एरोप्लेन लेके आलू लेने के लिए। अरे एरोप्लेन तो ऊंचाई में जाने के लिए। अरे निकाल, नीचे उतर, पैसा कौन देगा? ये इलेक्ट्रिक पोल तो इसका पैसा कौन, जुर्माना कौन देगा? नीचे उतर, निकाल निकाल। कहाँ है वो पासपोर्ट? किधर है? लाइसेंस किधर है? और गवर्नमेंट जो है इसका लाइसेंस और पासपोर्ट उसको रद्द कर लेगा, उसको जेल में डालेगा। आलू लेने के लिए एरोप्लेन लेके जा रहे हो? अरे वो होम मिनिस्टर, अरे होम मिनिस्टर का फोन आया तो क्या हो गया? आलू लेने के लिए एरोप्लेन ले, नीचे उतर रास्कल, नीचे उतर, आलू लेने के लिए साइकिल लेके जाओ। तो इसी प्रकार से अगर मनुष्य शरीर लेके हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, केवल आहार निद्रा भय वैकुंठ में लग जाएंगे, तो फिर भगवान का जो पुलिस है माया देवी बोला, रास्कल आपको मैंने दिया था इतना सुंदर मनुष्य शरीर भजन करने के लिए और खुशियों की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, अरे केवल आलू लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे। नीचे उतर, चल। खाना पीना करना चाहते हाथी के शरीर ले, केवल सोना चाहते बालू के शरीर ले लो। बच्चा पैदा करना है, अरे मच्छर जैसे बच्चा पैदा करो 200 तो मनुष्य शरीर से हमें म्युनिसिपालिटी वाले निकाल देंगे। अब से लेके शरीर छोड़ने तक हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान का भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और अब अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे, हमारा घर द्वार बाकी सब वो कैसे चलेगा? वो चलेगा, गारंटी चलेगा। अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, अगर हम भगवान के नाम में तो भगवान हमारे काम में, और अगर हम अपने काम में तो भगवान अपने काम में। तो हमें चाहिए कि भगवान का भक्ति करें अब से लेकर। तो लोग ये जो था दुर्वासा मुनि, इन्होंने श्राप दे दिया, बोला कि सहस्र रक्षक अपने बीवियों के साथ नाच रहे हो, नाचते हुए आपको ये भी पता नहीं है मनुष्य शरीर भगवान का भजन करना है, आप यहाँ पे डिस्को कर रहे हो, असुर बन जाओ। तो वो बन गया त्रिनाव्रत, और त्रिनाव्रत रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लगा। बोला कि ठीक है, द्वापर में जब भगवान आएंगे 1 लाख वर्ष के बाद देख लेता हूं, 1 लाख वर्ष के बाद कृष्ण लीला करेंगे द्वापर में, तब जो है आपका उद्धार हो जाएगा। और भगवान ने जो है वो जान गए, ये असुर जो है इनको मेरे भक्त दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाष्य, मेरे भक्त के वाणी को मैं सच करूंगा। और जब सत्तासुर आया था तभी भगवान को स्मरण हुआ, इनको मेरे भक्त ने श्राप दिया था। कौन सा भक्त था वो? लोमस ऋषि ने। तो उनकी बातों को स्मरण करते हुए ये असुरों का उन्होंने उद्धार किया। और ब्रज में ये असुर कैसे आए? ये साधारण असुर नहीं है, इन असुर को जो है साधुओं का आशीर्वाद या श्राप मिला था, तब जाके ये ब्रज में आए, नहीं तो ब्रज में असुर आ नहीं सकते हैं। पर ये असुर को किसने भेजा था? संत का। उनको श्राप मिला
साधु का उनको श्राप मिला, और साधु का श्राप क्या मिला? कुछ समय के लिए कष्ट था, पर वो साधु का श्राप जो है एक वरदान बन गया। उनको जो है भगवत धाम का प्राप्ति हो गया, जो हजारों लाखों जन्म में उनको नहीं मिलता। इसीलिए कहने वाले बड़े सुंदर कहते हैं, साधु का गाली घी का नाली, जितने पियोगे बनोगे बलशाली। साधु का गाली घी का नाली। अरे मैं मंदिर गया था, तो टकले लोगों ने मुझे बहुत डांटा, पर जितना हम गाली खाएंगे उल्टा गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप सही नहीं गलत है, विनम्र रहो, तो वो गाली गाली नहीं, क्या बन जाएगा? आशीर्वाद बन जाएगा। मुझे याद है जनलोक प्रभु हमारे मंदिर में वो भक्तों को डांटते थे बहुत, पर बहुत अच्छे ऊंचे कोटि के भक्त हैं। प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद वो भक्त बने थे 1978 में, प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद। पर भक्तों के डांटते थे, अरे पागल कहीं इतना देरी से आते हो, ठीक से नहीं करते हो। तो जिन जिन भक्तों को उन्होंने डांटा, वो टेम्पल कमांडर नहीं, टेम्पल प्रेसिडेंट बन के, टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट बन के, कोई तो सन्यासी बन के, कोई जीबीसी बन के घूम रहे हैं। तो साधु का गाली घी का नाली, ये नहीं बोला मुझे डांट दिया, मुझे डांट दिया, उनको मालूम नहीं मैं कौन हूँ। अरे क्या मैं बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा है, क्या हमारा गिनती है? मुझे डांट दिया, मुझे डांट दिया, मुझे डांट दिया। साधु का गाली घी का। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम साधु हैं और दूसरों को डांटते रहे, मैं डांट रहा हूँ और मेरा डांट जो है आपके लिए घी का नाली है। नहीं, अगर दूसरे ने डांट दिया तो विनम्र होकर सहन कर लेना चाहिए, पर ये तब जो है वरदान बन जाएगा। अगर गाली पे गाली दे दिया, खत्म, तो फिर अपराध ये वो पे लग जाएगा। तो इस प्रकार से पुतना का वध और त्रिनाथ का वध और सट्टासुर का वध हो गया। कल जो है नल कुबेर का उद्धार देखेंगे और दामोदर लीला भी देखेंगे। तो आज कृष्ण के जन्म को होकर लगभग 80 दिन में, जब 80 दिन के थे तो करवट बदले, तो सट्टासुर का वध, और कुछ महीनों के बाद जो है महल के बाद पहली बार निकले तो किसका वध हुआ? त्रिनाव्रत का वध हुआ। तो इस प्रकार से कृष्ण एक एक असुर को मारे जा रहे। ये जितने भी असुर जो ब्रज में आए हैं, ये साधारण असुर नहीं है। इनके ऊपर किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद है? वो आशीर्वाद से पहले वो क्या था? श्राप था। साधु का श्राप जो है, साधु का गाली क्या है? घी का नाली, जितना पियो होंगे बलशाली। तो ये असुर जो है साधारण असुर नहीं है, इसलिए उनको स्थान दिया। तो आइए कथा को यहीं पे विराम करेंगे और कल अनेक अनर्थों का वर्णन करेंगे। तो ये सब अनर्थ जो है, सट्टासुर जो है, गंदे पुरानी आदत जो है, देर तक जागना, देर से उठना, ये सब चला जाए। और दूसरा जो है घमंडी हो जाना, वो त्रिनावत का वध कथा सुनने से दूर हो जाएगा। अब जो है हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, सब लोग हरिनाम में।
के महान संत तुकाराम जी कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम सो के भगवान का नाम ले तो भगवान हमारे सामने बैठकर जपा करेंगे। अगर हम बैठ के जपा करें तो भगवान हमारे सामने खड़े होकर, कृष्ण खड़े होकर जपा करेंगे। और अगर हम खड़े होकर जपा करेंगे तो कृष्ण हमारे सामने नाच के जपा करेंगे। और अगर हम नाच के भगवान का नाम ले जपा करें तो कृष्ण जो हमें एकदम से आलिंगन कर लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, थोड़ी देर बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट सुन लो 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, जैसे नाम से। तो आप भगवान खुद कहते हैं, आनंदपुरी से कहते हैं कि वो भक्त मेरा जो मेरे नाम कीर्तन में नाचता है, ध्यान से सुनिए, वो भक्त जो मेरा नाम कीर्तन में नाचता है वो मुझे खरीद लेता है। बताइए, है कोई माइकेला जो सबका मालिक एक भगवान है, उनको खरीद सकता है? हमने आज से जूते खरीदे होंगे, रुमाल खरीदे होंगे, चश्मा खरीदे होंगे, गाड़ी खरीदे होंगे, बंगला खरीदे होंगे, 4 बंगला खरीदे होंगे, 7 बंगला खरीदे होंगे। कुछ लोग एक छोटा सा जो है जगह खरीद ले होंगे, पर है किसी के अंदर दम जो भगवान को खरीद सकता है? पर भक्ति में इतना शक्ति है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने मेरे नाम कीर्तन में नाचेगा वो मुझे खरीद लेगा, खरीद लेगा। और भगवान आगे कहते हैं कि अरे नाचते नाचते अगर उनकी आंखों से आंसू आ गया, वो मुझे खरीद भी लेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। हमारे घर में बहुत सारी चीजें हम खरीद कर लेते पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोने में ऐसे ही पड़ा रहता है। और जब कोविड आया तो गाड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ था, चप्पल भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो कहीं बाहर जा रहे तो सीधा जेल के अंदर जाते थे, या तो बाहर निकला तो सीधा दुनिया से शरीर से बाहर निकल जाते। तो कभी कभी ऐसे खरीद तो लेते पर कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने नाचते नाचते रोता है तो मुझे खरीद भी लेगा और इस्तेमाल भी करेगा। अरे झाड़ू वाली आज आई नहीं है, कृष्णा हाँ समझ गया, वो झाड़ू मारने आदमी। अरे आज ड्राइवर नहीं आया, अरे ठीक है मैं आता हूँ गाड़ी चलाने, तो ड्राइवर बन जाते हैं। अरे पोछा मारने वाली आज आई नहीं, तो अरे कपड़ा धोने वाला, अरे तो भगवान जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भगवान का नाम तो ले रहे हैं, नाच भी रहे हैं, पर आंखों में आंसू नहीं आ रहा है। क्या करें क्या करें? निकालो मिर्ची, लगाओ आंख में, अभी तो भगवान बोलेगा अरे भैया मेरा भूलिए और मुझसे नहीं आओ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानि चाहिए ना, मुझे सब कुछ पता है, और मेरे सामने तो झूठ मतलब मिर्ची लगाया, अभी असली मिर्ची लगा देता हूँ तो हम रोते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य ईमानदारी से अगर हम भगवान के सामने नाचेंगे, एक दिन भाव भी उत्पन्न होगा, आंसू भी आएगा। अगर भगवान के सामने नहीं नाचेंगे तो कहते हैं कि जो भगवान के सामने नाचेगा वो दुनिया के सामने नहीं नाचेगा, और जो भगवान के सामने नहीं नाचेगा वो दुनिया के सामने नाचेगा। नाचना तो सबको पड़ेगा। तो आप दुनिया के सामने नाचना चाहोगे या भगवान के सामने नाचना चाहोगे? भगवान के सामने। आप भगवान के सामने नाचना चाहोगे या माया के सामने नाचना चाहोगे? कौन लोग माया के सामने नाचेंगे? बहुत 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 जो है पिटाई होगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। तो भगवान के सामने नाम कीर्तन करने से जो है सारा दुख दूर हो जाता है। भगवान के नाम कीर्तन में नाचते 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 दुरात्मा महात्मा बन गए, हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापने जपा करने लगे, अब दुखी लोग सुखी हो गए, बहुत बहुत उन्नति किए। तो भगवान का नाम कीर्तन में नाचना ये भक्ति का बहुत बड़ा अंग है।
बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई नाचना चाहता है। कोई बूढ़ा भी होता है तो वो भी थोड़ा बहुत नाचना चाहता है। तो सभी से निवेदन है, थोड़ी देर नाचेंगे और भगवान का कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और यहीं पे आरती भी होगा, आरती के बाद थोड़ा अनाउंसमेंट भी होगा। तो सबसे निवेदन है अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे और नाम कीर्तन में भाग लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे सबको प्रसाद मिलेगा। देखिए भगवान नाम कीर्तन में जब नाचते हैं तो इतना भगवान का कृपा होता है। तो कहते हैं कि झारखंड में चैतन्य महाप्रभु जब नाचे तो हिरण शेर के साथ नाचने लगा और अजगर जो है वो छोटे छोटे जो खरगोश है उनके साथ नाचने लगा, हाथी भी नाचने लगा।
ये सब परस्पर आपस में दुश्मन है, पर भगवान का नाम कीर्तन का ऐसा प्रभाव है कि सबके अंदर से जो ईर्ष्या है और वैर भाव है वो निकल जाता है और सब बड़े प्रेम से नाच रहे थे। तो ये नाम संकीर्तन का पूरा लाभ लीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। ये पुरुषोत्तम मास है और हम लोग 5 मिनट तक पुरुषोत्तम मास के ये जो है नाम संकीर्तन में भाग लेंगे, पूरा कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये नाम संकीर्तन का जो है, तो इसी प्रकार से कथा में भाग लेते रहिए। कथा में सबसे ज्यादा